this class is package 1. Okay, so in the package 2 we are going to create class B and there we are going to create class A object और M1 method को call कर रहे हैं. Okay, so see, we are able to call, there is no problem. Okay, so we are not declaring class A as public, then we will get compile time error. Okay, while compiling B class saying package1.a is not public in package1 can't be accessed from outside. Okay, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. Okay, so अभी तक हम लोगों ने जो क्लास बनाई है वो पब्लिकली डिफाइंड डिक्लेयर की है, राइट. सो लेट मी ट्राई टू मेक हेयर वन पैकेज. ओके, सो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हाउ दिस इज going to work. Okay, so I am creating one package here. Okay, com.rsc.pkg1 ये package 1 ले लिया. I have taken one package here. Okay, I have taken one package here and creating one class here, class A. Okay, suppose class A I am creating here. Okay, class A, and this class A contain one method is called M1. तो यहाँ पे हम class बना देते हैं. यहाँ पे method we are going to create as public void M1. Okay, let me put here one message here and just I'm writing M1 method from class A है ना. I put some message here. Okay, now I have saved it. मैं यहाँ पे एक और पैकेज बना रहा हूँ. I'm going to create another package here. I'm going to create another package here, com.rsc.pkg2. ये मैंने दूसरा पैकेज बना लिया. I'm going to finish button. I'm going to click on finish button and we can see here the class कौन सी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे B. बाय डिफॉल्ट देखिए आप यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है पब्लिक है ना. पब्लिक वी कैन डिक्लेयर हियर. सो आई हैव डिक्लेयर एज पब्लिक हियर and सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. okay, now I'm audible guys. Yes sir. Yes, sir. Okay, so हम लोग just I create one class A and class B create की different package में. क्लास देखिए पैकेज 1 में मैंने A क्लास क्रिएट की है, पैकेज 2 में मैंने B क्लास क्रिएट की है. दोनों क्लास को मैंने पब्लिक रखा है. अब मेरा क्या काम है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्लास A के अंदर अगर आप देखोगे एक मेथड है पब्लिक वॉइड M1 और उसके अंदर एक मैसेज है जस्ट M1 मेथड फ्रॉम क्लास A. नाउ सेकंड पैकेज के अंदर क्लास B है और इस B क्लास के अंदर मैं कॉल करना चाहता हूँ A क्लास के मेथड को या मैं उसको यूज करना चाहता हूँ. तो पहले तो मुझे आप ये बताइए क्लास A के अंदर जो M1 जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है या इंस्टेंस मेथड है? हाँ जी गाइस, इट इज इंस्टेंस मेथड. अगर ये इंस्टेंस मेथड है तो मैं दूसरी क्लास में इसको कॉल यूज कैसे करूंगा, हाउ आई कैन यूज इट? इसका ऑब्जेक्ट बना चलिए सिंटेक्स बताइए, ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? क्लास A इक्वल टू न्यू क्लास, A इक्वल टू न्यू है. ठीक है जी. और जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया. बट इट इज गिविंग कंपाइल टाइम एरर. इंपोर्ट पैकेज हमें क्या करना होगा, करेक्ट एब्सोल्युटली, हमें क्या करना होगा, इसको पैकेज को इंपोर्ट करना क्योंकि वो डिफरेंट पैकेज में, राइट. सो लेट मी इंपोर्ट इट.
तो जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वाइट इज गिविंग, अच्छा ये एक और पैकेज में भी है बट इट्स ओके, हम पैकेज 1 से इंपोर्ट करना चाहते हैं. ओके, सी नाउ आई हैव imported, create the object. Now I'm going to call the method. How I can call the method? वेरिएबल से कर देंगे a.m1. a.m1 को कॉल करूंगा. Now I'm able to call it. Let me run it. Okay. तो अगर मैं इसको अब रन करूं तो I can run it and I can enjoy the output here. तो अब बताइए, ये क्लास में a को b में इसलिए यूज कर पा रहा हूं कि a क्या है यहाँ पे? पब्लिक. ठीक है जी, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है आप कहीं से भी यूज करिए. पब्लिक एक बार आपने बना दिया तो आप ABCD किसी भी पैकेज में यूज करिए, है ना. इजिली वी कैन यूज इन एनी पैकेज इफ अवर क्लास इज पब्लिक. ओके, so if we are declaring class as public, we can access that class from anywhere. Okay, anywhere means anywhere. घर में भी अगर आप देखते होंगे तो एक जैसे प्लेस ऐसा होता होगा आपका कि जहां पे हम सभी लोग बात करते हैं, एक पब्लिक प्लेस होता है और है ना, everyone consume that part or that place. Okay, but there is a room, we do have one room that is called the private room. उसमें हर किसी को एंट्री नहीं होती है. ओके, तो ऐसे ही जब हम अपने आसपास भी, है ना, टू मेंटेन द प्राइवेसी वी डिफाइन द विजिबिलिटी कि किसको कहां तक क्या एंट्री देनी है. इन द जावा ऑल्सो सेम, वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास and class we are going to create, variable we are going to create, method we are going to create, है ना, constructor we are going to create. तो we should know कि how much we should instruct to DBM whatever class we are creating and whatever I mean modifiers we are using. Based on that you will understand how much access we can, from where we can access this class. If a class declared as public, it means from anywhere we can access that class. Okay, I hope I make you understand the visibility, sorry, modifiers का मतलब क्या है. Okay, so any question related to modifier? अभी हम लोग one by one बहुत सारे modifiers पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अभी आप public modifier से related किसी का कोई question guys, feel free to ask. Otherwise I am moving towards the default classes. Default modifier हम लोग we are going to talk about. Okay, so now we can come towards the default classes. So if a class declare as default, इसका मतलब क्या है? अगर किसी क्लास को हम डिफॉल्ट बना दें then we can access that class only within that current package. तो उस क्लास को उस करंट पैकेज के अंदर ही हम एक्सेस कर पाएंगे. From outside of the package we can't access. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिफॉल्ट क्लास डिक्लेयर कर दिया तो उसकी जो विजिबिलिटी है उस क्लास की उस एक पैकेज के अंदर ही रहेगी. और पैकेज आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, यहाँ पे इसलिए हमने दो पैकेज बनाया, एक पैकेज 1 बनाया, पैकेज 2 बनाया. तो अगर आपने कोई क्लास यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे इसका मैं विजिबिलिटी हटा सकता हूँ कि नहीं हटा सकता, पर लेट मी ट्राई. लेट मी ट्राई टू, यहाँ से मैं इसकी विजिबिलिटी रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, लेट मी रिमूव द विजिबिलिटी इफ आई कैन डू दैट. और हेयर जस्ट यहाँ पे भी कोई मैं ऐसी m1 मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक वॉइड m1 समथिंग. ओके, एंड लेट मी पुट सम मैसेज हेयर कि m1 फ्रॉम क्लास टेस्ट. ओके, so just one message I am putting. अब let me try to, ये मेरा दूसरा सेकंड पैकेज है. अभी यहाँ मैंने विजिबिलिटी इसकी हटा दी है. let me see कि रियली अगर ये हट गया है कि विजिबिलिटी इसकी. सो यहाँ मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करता हूँ. टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट. ओके, तो टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट. लेट मी ट्राई टू इम्पोर्ट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए पैकेज 2 यहाँ पे विजिबल ही नहीं है. गाइस यू ऑल आर एबल टू सी, सभी को दिखाई दे रहा है? पैकेज 2 यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए विजिबल ही नहीं है. ओके, पैकेज 2 इसमें कहीं भी इंपोर्ट करने के लिए विजुअल. चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी पैकेज 1 में हमने बनाया है राइट, बट पैकेज 1 को ऑलरेडी लेट मी इंपोर्ट
फोर्सफुली मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप पहले तो ये बताइए, ये जो लाइन मैंने 3 लिखी है इसमें कौन सा इंपोर्ट है, इम्प्लीसिट इंपोर्ट है एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है? explicit. एक्सप्लिसिट। राइट, और यही है, दिस इज अ रिकमेंडेड वे, वी नीड टू यूज इट। ओके, अगर यहाँ पे मैं स्टार लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लीसिट Implicit. Implicit. ओके यार ये नंबर क्यों नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है भाई? यार ये मिसबिहेव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया यार मेरे इसमें, सेटिंग कुछ गड़बड़ हुई है इसमें ना, कि मैं अगर इसमें कुछ लिख रहा हूँ तो कर तो पा रहा हूँ, ठीक है, नंबर मेरा काम नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी देखिए आप यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें है FN एस्केप। ओके, नाउ आई एम एबल टू डू, हाँ गॉट इट। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि अब मैंने एक्सप्लिसिट, बट स्टिल देखिए आप टेस्ट की यहाँ पे विजुअलिटी नहीं। अब बता सकते हो टेस्ट क्लास विजुअल क्यों नहीं है? टेस्ट क्लास आपकी पैकेज 2 में विजुअल क्यों नहीं है? ये आप बोल रहे हैं सर, वहाँ आपने पब्लिक नहीं मतलब यूज किया टेस्ट क्लास में। अच्छा, कोई अगर मैं मॉडिफायर यूज नहीं कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट मॉडिफायर, ठीक है गाइस? अगर मैं कोई भी मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ तो दिस वुड बी कंसिडर एज डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट की विजिबिलिटी कहाँ होती है? करंट पैकेज के अंदर। अब जरा देखिए, आउटसाइड तो हमने टेस्ट कर लिया कि आउटसाइड में इसकी विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है जी। करंट पैकेज में ट्राई कर लेते हैं, तो करंट पैकेज कौन सा? पैकेज 1, ठीक है जी। सो ये क्लास ए है, इसी में बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। लेट मी क्रिएट वन मैन मेथड हियर, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मैन मेथड हियर एंड टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके जी, so I'm going to create here test.m1. see I'm happily able to use। तो आप इससे क्या समझ पड़ा हमें कि अगर पब्लिक मॉडिफायर यूज कर रहे हैं किसी क्लास में तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर लो, किसी भी पैकेज में कर लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर डिफॉल्ट है तो उसका स्कोप है वो करंट पैकेज के अंदर ही है, आउटसाइड पैकेज उसका स्कोप नहीं रहेगा। I hope I make you understand with this example. Okay, so if you have any doubt please let me know. Okay, अगला मॉडिफायर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फाइनल। फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है। ओके, फाइनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर। सारी मॉडिफायर जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बता दूंगा, विच आर नॉट जस्ट यू कैन लर्न देम एंड यू नो आगे बढ़ जाएंगे उनको पढ़ के ओनली, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, वी विल फोकस टुवर्ड्स इट। ओके, सो फाइनल इज अ मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर क्लासेस। फाइनल क्या हो गया? एक मॉडिफायर हो गया, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको? क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं, मेथड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, वेरिएबल में अप्लाई कर सकते हैं, तीनों जगह पे यूज कर सकते हैं हम लोग फाइनल। इफ अ क्लास, इफ अ मेथड डिक्लेयर एज फाइनल, अगर किसी मेथड को आपने फाइनल बना दिया, ठीक है, then we are not allowed to override that method. So हमारा अभी oops का oops कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, राइट गाइस? अभी हमारे oops कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, राइट? तो इसमें ये क्या बताने की कोशिश करें, if method declare as final then we are not allowed to override that method in the child class। अब पहले तो override मीनिंग क्या होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। अब बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइड? एक वर्ड आ गया यहाँ पे कि अगर आपने मेथड को फाइनल बना दिया तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो आप लोग ओवरराइड क्या समझते हैं? सर ओवरराइड पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, जिसमें सेम पैकेज और सेम पैकेज में सेम क्लास डिफरेंट क्लास में सेम मेथड में वो ओवरराइड आपका सेम मेथड को कुछ चाइल्ड चेंज क्लास करते में हम नहीं राइट कर सकते। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, पहले तो ओवरराइडिंग मींस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट क्लास में मेथड है, ठीक है,
और आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। आप अपनी जनरल लाइफ में अगर सोचोगे ना, इफ यू थिंक अबाउट इन योर लाइफ, ये हमारे जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट किस पे आ जाती है? चाइल्ड पे, ठीक है। तो नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, वट एवर रूल्स योर पेरेंट आर डिफाइनिंग, बाय डिफॉल्ट वी फॉलो दोज रूल्स, ओके। सो जो भी मतलब उनकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाती है, ठीक। हमारा मतलब ये हम लोग, तो दैट रिलेशन वी डू हैव, बट समथिंग हम लोग की कुछ चीजों से हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। या हो सकता है मान लीजिए आपके घर वालों ने क्या किया, वो घर बना, जैसे ना आपके पेरेंट ने कोई घर बनाया, ठीक है जी। सो व्हाट यू डिड, बट उसके स्ट्रक्चर से आप संतुष्ट नहीं हो, तो व्हाट यू विल डू, आप उसको हटा के खुद नया डिजाइनिंग से घर बनाओगे, राइट। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी थी उसको आपने क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया, राइट। तो जब हम पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से, जो पेरेंट का इम्प्लीमेंटेशन था आपने उसको चेंज कर दिया। जब हम पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस चीज को ओवरराइड करते हैं। जावा में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर जो मेथड पेरेंट के अंदर है और चाइल्ड में आप उसके इम्प्लीमेंटेशन से संतुष्ट नहीं हो, वी हैव टू ओवरराइड दैट मेथड, ओके। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे लेकिन पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड से बनाते हैं। और इनहेरिटेंस में ऊप्स में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो फाइनल, अब फाइनल मॉडिफायर तीनों जगह लगा सकते हो, क्लास में भी लगा सकते हो, मेथड में भी, एंड वेरिएबल को भी फाइनल डिक्लेयर कर सकते हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अगर मेथड को फाइनल बना दिया तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स वी कैन सी यहाँ पे कोई क्लास पेरेंट पी है और पेरेंट के अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड प्रॉपर्टी, और इसके अंदर प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, मनी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, लैंड हो सकती है, राइट। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और मेथड है पब्लिक फाइनल वॉइड मैरी, आई मीन यू नो कि पेरेंट हैज डिफाइन, कि उन्होंने फिक्स कर दिया, आप लोगों को समझ भी नहीं थी और उन्होंने बचपन में ही फिक्स कर दिया कि यू आर गोइंग टू मैरी विद दी शुभ लक्ष्मी, ठीक है। और मे बी गर्ल है तो उसके लिए डिफाइन कर दिया यू आर गोइंग टू मैरी विद दिस बॉय, ओके। तो ये बचपन में भी क्या कर दिया, इसको फाइनल बना दिया। फाइनल मतलब क्या होता है, फिक्स कर दिया। आवर पेरेंट्स आर वेरी क्लेवर, दे अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टी मनी गोल्ड देंगे तो हैप्पीली दे कैन एक्सेप्ट, दे आर नॉट गोइंग टू मॉडिफाइड इट, बट देयर मे बी अ चांस कि वो कहीं दूसरी जगह शादी कर सकते हैं। तो किसी किसी पेरेंट को ऑब्जेक्शन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया, फाइनल कर दिया कि आपकी मैरिज यहीं पे होगी, राइट। तो दैट दिस इज जस्ट अ फनी एग्जांपल, दे आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग कि ये टू मेथड्स हैं इसके अंदर, बट मैरी वाले मेथड को क्या बना दिया, फाइनल कर दिया, राइट, फिक्स कर दिया। तो क्या हम इसको अब ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो जो फाइनल है उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, राइट, और जो फाइनल नहीं है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। सी, तो क्या एक साथ हम लोग एक से ज्यादा मॉडिफायर यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब देखिए प्रॉपर्टी में पब्लिक लगाया है और मैरी में क्या लगा दिया, यहाँ पे पब्लिक फाइनल वॉइड मैरी। तो अब आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक क्लास है सी, एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, तो सी क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी एंड पी जो क्लास है ये पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन में आ गई हैं। दिस क्लास केम इनटू द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन, ओके गाइस, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन। तो हाउ वी कैन अचीव, इसी चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, कि पी पेरेंट हो गया, सी क्या हो गई, यहाँ पे चाइल्ड क्लास हो गई, दो क्लास है ना, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में हो गए। एंड वी आर गोइंग टू बी एबल टू सी हियर कि मैरी को हम लोग अगर ट्राई करेंगे ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे, सो वी विल गेट हियर कंपाइल टाइम एरर। व्हाट वी विल गेट हियर, कंपाइल टाइम एरर सेइंग वी कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड ऑफ मैरी, ओके। सो मैरी सी कैन नॉट ओवरराइड मैरी इन पी, ओके, एंड ओवरराइड मेथड इज फाइनल, क्योंकि ये मेथड कैसा है, फाइनल है। चलिए इसको हम लोग विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है।
यू माइट हर्ड अबाउट कि आपने फाइनली फाइनलाइज, ये जो 3 जो वर्ड है ना, साइमल्टेनियसली दे कैन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। तो आगे हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे फाइनल अभी समझने की कोशिश करें कि फाइनल इज अ मॉडिफायर। फाइनल का मतलब क्या, फिक्स कर देना, राइट। फाइनल मीन्स क्या होता है, फिक्स कर देना उसको। तो चलिए एक क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, पैकेज 1 में ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन पैकेज 1। तो पैकेज 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई पेरेंट क्लास ही बना लेता हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन पेरेंट क्लास, ठीक है गाइस। आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर पेरेंट क्लास। और मान लीजिए मैंने इसमें एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड और प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज मेथड में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जस्ट आई एम सो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो गया आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया आपका, राइट। एंड व्हाट यू पुट हियर, सम लैंड हो गया यहाँ पे, राइट। एंड व्हाट एल्स, मनी हो गया आपका, ठीक है, मनी हो गया आपका, ठीक है। एक और यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक ना फाइनल एंड पब्लिक फाइनल वॉइड मैरी। पेरेंट्स को ये बात मालूम है कि ठीक है, प्रॉपर्टी में मॉडिफाई करेंगे चलेगा, ठीक है जी, प्रॉपर्टी में मॉडिफाई करेंगे तो चलेगा, बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। व्हाट एक्सेप्टेबल क्या नहीं, कि आप कहीं और शादी नहीं करोगे, वो फिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। वी आर गिविंग हियर सम शुभ, we are giving here शुभ लक्ष्मी, some साउथ नेम इन्होंने लिया शुभा लक्ष्मी, ओके ओके। सो ये हमने एक क्लास बना लिया पेरेंट। नाउ लेट्स वी कैन क्रिएट दी चाइल्ड क्लास हियर, क्रिएटिंग। देखिए चाइल्ड को चाइल्ड कब कहेंगे, अकेले नाम सफिशिएंट नहीं है, चाइल्ड को चाइल्ड कब कहेंगे बताइए जरा आप लोग। जब हम इसमें पेरेंट को क्या करेंगे, उसका पेरेंट एक्सटेंड करेंगे पेरेंट को, ठीक है जी, पेरेंट को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी ट्राई टू डू, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक वॉइड मैरी, मैरी, पब्लिक वॉइड मैरी, हमने यहाँ पे ये ओवरराइड करने की कोशिश की है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरराइड इट, तो इसने क्या दिया, कंपाइल टाइम एरर। आप लोगों को मैसेज दिखाई दे रहा है, क्या कंपाइल टाइम एरर दिया, व्हाट द मैसेज हियर, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड फ्रॉम पेरेंट, ठीक है जी। पेरेंट क्लास से फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर आपको ओवरराइड करना है तो वहां से फाइनल मॉडिफायर रिमूव करिए, ठीक है जी। इससे क्या प्रूफ हुआ कि फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ट्राई करते हैं हम लोग, क्या हम लोग इसको कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड और कौन सा हमारा प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं। यस, प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग @ एनोटेशन, ये एनोटेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मेथड को ओवरराइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। लेकिन मैरी मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, और उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो कोई चीज फिक्स कर दी उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट किसका हो गया, फाइनल का। तो फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन अभी? ओके, इफ अ क्लास डिक्लेयर एज फाइनल देन वी कांट क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, ठीक है जी। तो उसका क्या करेंगे, अगर क्लास को फाइनल बना दिया, तो अभी तो मेथड बनाया था उसके अंदर, राइट। तो अगर क्लास को फाइनल बना दिया, चलिए, तो लेट मी आस्क, फिर व्हाट विल टेल कि अगर मेथड को फाइनल कर दिया तो क्या नहीं कर सकते हम लोग, ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड किस केस में करते हैं हम लोग, व्हेन वी आर गोइंग टू डू ओवरराइड अ मेथड, अगर हम उसके आगे से फाइनल बता दें, अगर हम पेरेंट के इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी हैव टू ओवरराइड इट, राइट, ओवरराइड है ना। ओवरराइड किस सिनेरियो में करते हैं, जब हम
प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, गॉट इट, देन वी हैव टू ओवरराइड इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लेकिन अब यहाँ पे बात करें कि क्लास को ही फाइनल बना दो। इफ अ क्लास डिक्लेयर एज फाइनल, अगर क्लास को फाइनल बना दिया तो उसको हम चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। तो पहले तो आपको ये बताओ, अभी हमने देखो चाइल्ड कैसे बनाई है। चाइल्ड को चाइल्ड कब कहेंगे? जब पेरेंट को इसमें एक्सटेंड करेंगे, ठीक है जी। तो अगर पेरेंट क्लास को फाइनल बना दिया तो उसकी चाइल्ड नहीं बनने वाली, ठीक है जी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इसको कमेंट कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू कमेंट इट, ओके। लेट मी टेल यू कि हमारा पेरेंट क्लास किधर है, हमारी ये रही पब्लिक। अब यहाँ पे फाइनल भी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनल, जैसे ही हमने इसको फाइनल बना के सेव किया, चाइल्ड क्लास ने कंपाइल टाइम एरर देना शुरू कर दिया। पर ये जरा मैसेज क्या है, कंपाइलर सॉरी एरर मैसेज क्या है, प्लीज रीड इट। द टाइप चाइल्ड कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास पेरेंट। आप समझ गए, आप पेरेंट की चाइल्ड क्लास बना ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि पेरेंट को क्या बना दिया हमने, व्हाट वी मेक इट, फाइनल। समझ गए आप? अगर मेथड फाइनल बना वो ओवरराइड नहीं कर सकते, क्लास फाइनल बना दिया तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब उसकी चाइल्ड नहीं बना सकते। रिमेंबर दिस। मॉक इंटरव्यू में हम विद प्रैक्टिकल वील ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ऑल शुड बी इन पोजीशन टू गिव दिस आंसर, ओके। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, ओके। एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड फाइनल क्लास इज ऑलवेज फाइनल बाय डिफॉल्ट। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर यू राइट और नॉट, आप इसमें लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट सारे मेथड इसके फाइनल हो जाएंगे अगर आपने कोई फाइनल क्लास बना दी तो। मेन एडवांटेज ऑफ फाइनल कीवर्ड है क्या, वी कैन अचीव सिक्योरिटी, है ना। इससे हमें क्या अचीव हो रहा है, सिक्योरिटी, है ना। एज नो वन इज अलाउड टू चेंज अवर इम्प्लीमेंटेशन, ओके। नो वन इज अलाउड टू चेंज अवर इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे क्या अचीव कर रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटी अचीव कर रहे हैं, राइट। एंड इन अवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो वी आर अचीविंग द प्राइवेसी, राइट। टू मेंटेन अवर प्राइवेसी, टू अचीव द सिक्योरिटी, हम लोग हर किसी को हर जगह एंट्री नहीं देते हैं, राइट। सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल क्लास। But the main disadvantage क्या है इसका, मेन डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज से आप ऐसे बिल्कुल मत समझिए कि ये चीज इसका क्या बोलते, कोई ये पॉइंट है तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। But the main disadvantage of final keyword, we can missing the key benefit of oops. oops का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कौन सा, इनहेरिटेंस। और कौन सा कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स की होती है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। हम कौन सा, ओवरराइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग कर रहे हैं। तो ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ये ऊप्स के की कॉन्सेप्ट को वायोलेट कर रही है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को वायोलेट कर रही है। दैट बेनिफिट वी कैन नॉट टेक इफ वी आर क्रिएटिंग क्लास एज फाइनल। सो हेंस इसका क्या मतलब है ना। तो इसलिए इफ देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, नेवर रिकमेंडेड टू यूज फाइनल कीवर्ड। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, जब तक ये चीज की जरूरत नहीं है आप अनावश्यक रूप से नहीं बनाओगे, ठीक है जी, फाइनल, ठीक है। बहुत ही जब जरूरत है देन ओनली यू कैन यूज इट, मेक अ क्लास एज फाइनल, ठीक है जी। तो शुरू में ही हमने पढ़ा था कि टॉपिक हमारा कौन सा है अभी, वो टॉपिक वी आर स्टडिंग एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर। तो मॉडिफायर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाइलर सॉरी जेबीएम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राइट। उस पर कि किस क्लास को कहां से एक्सेस कर सकते हो, किसकी आप चाइल्ड बना सकते हो, किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये सब हम JVM को बता रहे हैं, राइट। यू नो वी आर टेलिंग बाय यूजिंग दीज मॉडिफायर्स, ओके। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब इन्होंने वेरिएबल हालांकि यहाँ पे नहीं बताया है, तो लोकल वेरिएबल में केवल एक ही मॉडिफायर एप्लीकेबल होता है, वो क्या होता है, फाइनल। तो अगर वेरिएबल को फाइनल बना दोगे गाइस, तब हम क्या नहीं कर सकते,
प्रिमिटिव वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, प्रिमिटिव वेरिएबल को फाइनल बना दिया, कांस्टेंट जैसा हो जाएगा। हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उसमें आप कुछ और इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसको भी, इस पॉइंट को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सी सो देयर इज अ टेस्ट क्लास, ठीक है जी, इसके अंदर मैन नहीं है, हमें चाहिए मैन क्लास जिसके अंदर, चलिए टेस्ट के अंदर मैन ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल हमने कोई टेम्प बना लिया, और टेम्प में मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 20, ठीक है जी, जस्ट आई हैव, और इसकी जगह हम लोगों ने क्या, फाइनल लगा लिया। तो लोकल वेरिएबल में एक ही मॉडिफायर एप्लीकेबल है, कौन सा लगा सकते हैं लोकल वेरिएबल में एक मॉडिफायर, फाइनल। अब बताइए इससे क्या हो जाएगा, अब इस टेम्प में हम कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। टेम्प इक्वल टू 30 कोशिश करोगे तो ये हमें क्या दे देगा, दिस इज गोइंग टू लेफ्ट राइट विद कंपाइल टाइम एरर, इट विल टेल अस हियर कि ये क्या बोलेगा कि लोकल वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते। असाइन इट मस्ट ब्लैंक नॉट यूजिंग कंपाउंड समथिंग समथिंग इट इज टेलिंग, ओके। फाइनल वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते ना, ठीक है जी। तो वेरिएबल को हम फाइनल बना सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह कोई रेफरेंस वेरिएबल होता तब। सो अभी एक इंटरव्यू में इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा इंटरव्यू में। अभी जस्ट इसके बाद जो बैच है ना, अभी रिसेंटली कुछ बच्चे हैं उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कोई एरे लिस्ट है, आप लोगों में अभी एरे लिस्ट किया नहीं है, तो ये भी कोई क्लास है जिसके अंदर कुछ मेथड है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट जी, ये कुछ, अभी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हो, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको फाइनल बना दिया, ठीक है जी, इसको फाइनल बना दिया। तो क्वेश्चन ये था, क्या हम इस लिस्ट में इसके मेथड कॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको फाइनल बना दिया तो कुछ वैल्यू इसमें ऐड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए देख लेते हैं हम लोग, द आंसर है यस, डॉट करके ऐड मेथड। क्वेश्चन ये था, क्या इसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, देखिए ऐड कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल फाइनल है तो उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल से मतलब ये है कि इसमें आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते, बट उसके एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, उसके मेथड तो यूज आप कर सकते हो। फाइनल का मतलब ये नहीं है कि ऐड, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, लेट मी टेल यू, कंट्रोल स्पेस, सी लॉट ऑफ मेथड, आप कोई मेथड यूज कर लोगे इसमें। फाइनल का मतलब ये है, यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते आप। यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इसमें डालने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं कर सकता मैं, दैट आई कैन नॉट डू, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल में मैं कोई दूसरा रेफरेंस नहीं डाल सकता, बट उसके मेथड में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी इंटरव्यू में पूछा, ठीक है। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट एरे के केस में है, ठीक है। मान लीजिए एरे बना रहा हूं मैं यहाँ पे, और इंट एरे ऑफ ए इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं इसको फाइनल बना दूं, यहाँ पे फाइनल इंट एरे ऑफ ए इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ 10, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। फाइनल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप, जैसे अगर आप चाहो कि, सॉरी, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे आपने यहाँ पे 20 ऐड किया, ठीक है, आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। फाइनल का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि ये एरे होता क्या, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इस ए के अंदर आप कोई दूसरा कोई यहाँ पे एरे आप नहीं डाल सकते, ठीक है। आप यहाँ पे कोई सेकंड एरे इसमें स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ए क्या है यहाँ पे, फाइनल। तो रेफरेंस के केस में, रेफरेंस वेरिएबल के केस में फाइनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां क्या है, उसकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसमें कोई आप दूसरा रेफरेंस नहीं डाल सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, ठीक है। अब बताइए जरा, फाइनल कीवर्ड पहले तो बताइए हम कौन सा कहाँ यूज कर सकते हैं। सर क्लास, मेथड्स और वेरिएबल
क्लास मेथड वेरिएबल्स, ओके, क्लास मेथड्स वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल में एक ही मॉडिफायर एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड द फाइनल। अगर लोकल वेरिएबल को फाइनल बना दिया तो हम उसमें कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड एवरीवन लाइक नो। सर लाइन नंबर 14 जो था, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि आप कोई भी मान लीजिए 20, 10 जो भी आप नंबर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप बता रहे थे लिस्ट और अरे, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसी के अंदर मतलब हमें कॉल करना है, ऐसा ही? नहीं सर रेफरेंस वाला एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, रेफरेंस का इम्पोर्टेंट है इसमें कि अगर रेफरेंस वेरिएबल को आप फाइनल बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। जैसे एरे रेफरेंस में आपने एरे को फाइनल बना दिया जी, इसका मतलब ये नहीं है कि इस एरे में आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। आप इसमें इसके किसी भी इंडेक्स में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। यहाँ फाइनल का मतलब ये है कि इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। समझ गए। जैसे सर आप बोलना चाहते हैं तो अरे है अगर है तो हम अरे में ही कर सकते हैं, अगर हमने वहाँ लिस्ट बनाया होता तो सिर्फ लिस्ट में होता। ऐसा ही कुछ नहीं प्रदीप अभी भी नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ। अच्छा। इसका मतलब ये है एरे को हमने फाइनल बना दिया। फाइनल का मतलब क्या हो गया? फिक्स हो गया, ठीक है जी। फिक्स से मतलब यहाँ पे ये है, अब देखिए फिक्स से मतलब आप इसका ये बिल्कुल भी मत समझिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एरे को आपने फाइनल बना दिया, अब आपने किसी 5 इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर करनी है। नॉर्मल वे में हम मना कर देंगे कि एरे तो फाइनल है भाई, इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते आप इसमें, राइट। तो नॉर्मल केस होता है तो हम इसमें मना कर देते क्योंकि ये फाइनल हो गया, अब इसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू तो हम ऐड कर पाएंगे इसमें, दिख रहा है आपको 5 इंडेक्स पे 50 हम स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर फाइनल का मतलब क्या है? फाइनल का मतलब ये है कि इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब बताइए एरे का नाम क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द नेम ऑफ एरे? ए इक्वल टू मैं नया एरे बना रहा हूं यहाँ पे, या मान लीजिए आप ऐसे कर लीजिए, मैं यहाँ पे इंट एरे ऑफ बी इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 साइज का कुछ बना दिया, ठीक है जी। तो अगर मैं चाहूं यहाँ पे ए इक्वल टू मैं बी लिखूं, तो मैं यहाँ क्या हो रहा है कि एरे का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं असाइन कर रहा हूं पहले वाले में, ये नहीं कर सकता। मतलब कोई दूसरा रेफरेंस उसमें मैं इनिशियलाइज नहीं कर सकता, बट उसकी जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स है उन पे तो मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूं और गेट भी कर सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेम चीज को हम एरे लिस्ट में समझते हैं। देखिए सेम चीज को एरे लिस्ट सर, जैसे वहां 10 दे दिए तो वो चेंज कर सकते हैं साइज। अच्छा आप यहाँ पे ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, राइट? यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तब क्या होगा? सो लेट मी टेल यू दिस। फाइनल हटा देता हूँ, ठीक है, और ऐसा हम कर पा रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ए डॉट लेंथ करूं तो क्या प्रिंट करेगा? इससे पता लग जाएगा कि इसकी अभी साइज क्या आ रही है, ठीक है। तो इसमें तो नहीं है ना एरर, ठीक है जी। तो अभी देखो साइज क्या आ गया अब यहाँ पे, तो पूरा आपका जो 5 वाला था वो कॉपी हो गया ए के अंदर, तो साइज भी बदल गया इसका, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि ये देखिए, इसका मतलब ये है कि अभी इन 2 लाइन का हम पेंट से समझते हैं तो आपको समझ पड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूं, इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इफ आई एम राइटिंग दीज 2 लाइन, द मीनिंग ऑफ एयर, ठीक है जी, द मीनिंग ऑफ एयर, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो क्या होगा? न्यू करके जब भी मैं लिखूंगा तो क्या होगा? हीप मेमोरी में एक नया स्पेस क्रिएट है ना, ऐसे ये कोई हीप है, इसमें क्या हो जाएगा? एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा कुछ ऐसा। और इसका साइज क्या होना है? इंडेक्स क्या होंगे इसके? 0 to 9 इंडेक्स होंगे, राइट। 0 to 9 इंडेक्स हो जाएंगे। आप ऐसे अज्यूम कर लो कि हाँ ये 9 बॉक्स है, ठीक है जी। एक और बन जाएगा यहाँ पे हीप में, ठीक है। और इसमें कितने इंडेक्स होंगे? कितने बॉक्स बन जाएंगे? 0 to 5 ठीक है। 0 to 4 तो 5 इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है जी। इंडेक्स नंबर होगा 0 to 4, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5।
तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी आप बताइए ए किसको पॉइंट कर रहा है, 10 वाले इसको, यही मतलब है इसका, ठीक है। और बी किसको कर रहा है, 5 वाले को। अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, इफ आई एम राइटिंग ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू ए में असाइन हो गई है। ठीक है जी। जो बी पहले इसको पॉइंट कर रहा था, है ना, तो अब ये क्या करेगा, अभी क्या हो गया कि बी अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये हट भी गया, करेगा, और ए भी किसको पॉइंट करने लगा है, अब इसी बी को को। पॉइंट करने लगा, ठीक है जी। ये मतलब है इसका, ठीक है। अब चूंकि इसमें फाइनल अगर इसको बना दिया तो आप क्या करोगे, ऐसे आप दूसरे रेफरेंस को पॉइंट नहीं कर सकते, एक का रेफरेंस दूसरे में असाइन नहीं कर सकते, ये मीनिंग है इसका। अब इसका एरे लिस्ट में आई होप कि रजनीश ये समझ आ गया हो आपको, राइट? हाँ ठीक है। अब इसको एरे लिस्ट के केस में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे एरे लिस्ट बना रहे हैं तब क्या सीन है इसका, ठीक है। एरे लिस्ट का मतलब यहाँ पे आपने बनाया एरे लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लिस्ट 1 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है जी। ऐसे हमने इसको बना लिया। अब आप इसमें समझ जाओगे कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो 0 टू डिफॉल्ट साइज का कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 10 साइज की एक इसमें एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं इसको यहाँ फाइनल बना दूं, इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर फाइनल, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट से मतलब इसका ये नहीं कि इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे आप। लिस्ट 1 डॉट ऐड, मान ली यहाँ पे आपने, है ना, 10 ऐड कर दिया तो आप ऐड कर पा रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसकी मेथड तो यूज कर पाओगे, मेथड तो यूज इसमें कर पाओगे, लेकिन इस यहाँ रेफरेंस वेरिएबल का फाइनल से मतलब ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एरे लिस्ट 2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे एरे लिस्ट ये मैंने बनाया और मैं यहाँ पे लिस्ट 1 इक्वल लिख दूं यहाँ पे लिस्ट 2। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। क्यों नहीं कर सकता बताइए आप लोग? क्योंकि ये पहला वाला जो लिस्ट 1 है वो क्या है, वो फाइनल है, फाइनल कांस्टेंट बना दिया, तो इसमें मैं दूसरा रेफरेंस असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैं सेकंड एरे उसमें असाइन नहीं कर पा रहा था, बट जो एग्जिस्टिंग है उसके सारे मेथड कॉल कर पाऊंगा। तो अब यहाँ पे इससे क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट हम एक वन मोर टाइम वी विल डिस्कस। कहाँ डिस्कस करेंगे? जब हम कस्टम इम्यूटेबल बनाएंगे। जावा वालों ने एक क्लास दी है, जावा पीपल हैज गिवन वन क्लास, कस्टम क्लास जावा वालों ने एक क्लास दी है। जावा पीपल हैज गिवन वन क्लास स्ट्रिंग, वो क्या है, इम्यूटेबल है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि आप अपनी खुद की इम्यूटेबल कैसे बनाओगे। तो खुद की इम्यूटेबल बनाने के कुछ रूल होते हैं और उस समय हम इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर खुद की इम्यूटेबल बनाएंगे उसमें क्या होती है कि सारी प्रॉपर्टी फाइनल बना देते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी फाइनल बनाने से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपकी क्लास इम्यूटेबल बन गई है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई क्लास है इम्यूटेबल बना रहे, उसमें कोई ऐसा हो रहा है, एरे लिस्ट टाइप का कोई वेरिएबल ले लिया, तो अभी भी वैल्यू तो उसमें ऐड कर ही पा रहे हो आप इसमें, तो इम्यूटेबिलिटी ब्रेक हो गई आपकी। तो उस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे वो उस समय हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब कस्टम इम्यूटेबल बनाएंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। तो अभी हमने क्या समझा कि फाइनल इज अ कीवर्ड या फाइनल इज अ मॉडिफायर which is applicable for class, method and variable. तो देख लेते हैं यहाँ पे, if we are declaring class as final, we cannot make the child class of it, okay. If we are declaring method as final, we cannot override that method. If we are declaring variable as final, we cannot that variable become the constant, we cannot initialize the some other value. तो ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये प्रिमिटिव के लिए है, ठीक है जी। रेफरेंस में इसका ये चेंज हो जाता है, तो आपको रेफरेंस प्रिमिटिव पे का चक्कर नहीं है। सिंपल अगर फाइनल बोल रहा है आपसे कि व्हाट इज द फाइनल, तो आप बोलोगे फाइनल इज अ कीवर्ड और फाइनल इज अ मॉडिफायर, वी कैन अप्लाई दिस फाइनल कीवर्ड बिफोर द। हेलो सर। यस काजू सर डेली लाइफ में फाइनल का हम कहाँ यूज करते हैं वैसे? डेली लाइफ का कोई एग्जांपल हो?
डेली लाइफ में देखो फाइनल का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको फिक्स करनी है, मतलब ये परमानेंट हो गया है ना। डेली लाइफ में कुछ ऐसा ही, अभी हमने एक जनरली तो एग्जांपल देखा था मेथड के केस में, राइट। मेथड के केस में तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आप नॉर्मल उसमें जो हमारे पेरेंट्स है वो कुछ रूल बना देते हैं, लेकिन कुछ कुछ रूल को वो फाइनल कर जाते हैं कि आप इनको तो छेड़ ही नहीं सकते, इनको टच नहीं कर सकते, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी एक एग्जांपल हो गया, राइट। बाकी जहां भी आपको लगे कि आपने कोई चीज फिक्स कर दी, जैसे कंपनी में कुछ रूल्स होते हैं उनको हम वायलेट नहीं कर सकते, राइट। कुछ कुछ रूल्स हैं वो फिक्स हैं कि ये आपको फॉलो करने ही होंगे, राइट। लेकिन कुछ कुछ है उनमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन होता रहता है, राइट। तो जो फिक्स कर दी, जो मतलब जिनको चेंज नहीं कर सकते, आप मान के चलना को वो क्या हो गए, फाइनल हो गए, फिक्स हो गए। जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो इसका मतलब हो गया फाइनल नहीं है। तो है हमारा ये जनरल जो चीज हम अपनी डे टू डे लाइफ में जिनको वो कर देते हैं कि भाई ये चीज हम नहीं बदलें, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट है, ये नहीं चेंज करने वाले हम लोग, राइट। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं इनको आप चेंज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम अपने लिए भी तो डिफाइन कर लेते हैं ना ये चीज कि चलिए ये चीज एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इनमें हम कुछ कुछ चेंज कर लेंगे, बट हम बोले कि ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स वो क्या बना लिया आपने अपनी लाइफ में, उनको फिक्स फाइनल कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ कॉन्सेप्ट है मेथड। अब लेकिन आपको ये समझना होगा क्लास क्या है, क्लास इज नथिंग कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स, राइट, क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज आप ले रहे हो, राइट, उनको भी हम फाइनल बना सकते हैं, राइट। और मेथड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके बिहेवियर को, राइट, आपके बिहेवियर को मेथड क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, द बिहेवियर, द एक्शंस वी आर रिप्रेजेंटिंग थ्रू द मेथड। ओके, तो कई जगह हमें इस टाइप की नीड होती है कि हम वेरिएबल को कांस्टेंट बना दें, राइट, कि आप बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ये जो वेरिएबल है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या बना दो, फाइनल बना दो, राइट। ऐसे ही आपने कुछ मेथड्स लिखे, कोई क्लास आप बना रहे हो, उसके अंदर आप बहुत सारे मेथड लिख रहे हो, बट आपने कहा कि आप इन मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको आपने क्या बना दिया, फाइनल बना दिया। लेकिन आपने कोई ऐसी क्लास डिजाइन की और आपने बताया कि इसका आप चाइल्ड नहीं बना सकते, ठीक है, मतलब ये जो बना दी क्लास आपकी कांस्टेंट हो गई, ठीक है जी। तो फाइनल इज अ कीवर्ड एप्लीकेबल फॉर क्लास, वेरिएबल एंड मेथड। आई होप कि हम लोगों के मॉडिफायर्स क्लियर हो गए होंगे। तो मॉडिफायर्स काफी सारे हैं, अभी हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। बट आज हमने कितने मॉडिफायर डिस्कस किए, एक हमने पब्लिक मॉडिफायर डिस्कस किया है ना, ये हालांकि नोट्स में थोड़ा सा रैंडमली दे रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से होता तो मैं सीक्वेंस कुछ ऐसे बनाता इन नोट्स का कि पहले मैं क्या करता, पब्लिक डिफॉल्ट एंड पब्लिक डिफॉल्ट प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इन 4 मॉडिफायर्स को पहले कंप्लीट करता, फिर मैं बाकी मॉडिफायर्स पर चलता, बट इट्स ओके, लेटर वी विल, हम इनको सेपरेट कर लेंगे, तो 4 मॉडिफायर्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी मॉडिफायर्स को भी हम जान के रखेंगे, ठीक है। फाइनल इसमें इंपॉर्टेंट है, तो फाइनल आई होप सभी लोगों को समझ पड़ गया होगा, ठीक है। विद प्रैक्टिकल एवरीवन शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ओके, विद प्रैक्टिकल, ओके। सो एग्जिस्टिंग कोड में भी आप चेक कर सकते हो, कहीं देखोगे आप प्रॉपर्टी है वो फाइनल है, राइट, तो वो हम देखेंगे उस समय, राइट। अगला हम लोग मॉडिफायर पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। सो इन दी एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट इज अ मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर क्लास एंड मेथड। एब्स्ट्रैक्ट को हम वेरिएबल में नहीं लगा सकते, ये केवल क्लास एंड मेथड में हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। विद प्रैक्टिकल इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। सो आई थिंक फॉर दी टुडे आई हैव डन। Anyone have any question? Feel free to ask. हेलो सर। क्या कहा? सर हमारा और कितने क्लास बाद वैसे उप शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है ये मॉडिफायर्स के बाद शुरू हो जाना चाहिए आपका ना, मॉडिफायर्स के बाद आपका पेज नंबर, लेट मी अपडेट हियर, कितना है 146 पे पहुंच गए ना हम लोग।